दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जंग में ईरान का पल रहा भारी। अमेरिका के 22,000 करोड़ का एयर डिफेंस सिस्टम ठाड को ईरान ने कर दिया तबाह। इजरायल के लिए खतरे की घंटी। वहीं जंग में चीन की एंट्री। दुनिया में जंगल राज नहीं चलेगा। ईरान में सरकार बदलने के खिलाफ चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी। इजरायल को भी ललकारा। इनके अलावा क्या ईरानी हमले के बाद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हट गया पीछे? और साथ ही ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी का बड़ा दावा। कई अमेरिकी सैनिक पकड़े जा चुके हैं और अब अचानक डोनाल्ड ट्रंप की भाषा ही बदलती दिख रही है। कुर्द लड़ाकों को लेकर ट्रंप ने दी नई सफाई। तो बिना समय गवाए जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग लगातार भीषण होते जा रहे हैं। ईरान ने बीते एक हफ्ते में सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ठाड सिस्टम को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में जॉर्डन के मुआफाक साल्टी एयर बेस पर लगे ठाड का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। एक ठाड सिस्टम की कीमत 22,000 करोड़ तक होती है, जबकि ठाड के रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए यानी $300 मिलियन तक होती है। ये रडार ठाड सिस्टम का अहम हिस्सा होता है और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है। खासकर मिडिल ईस्ट में इन सिस्टम के तैनात करने का मतलब इजरायल को बचाना है। अमेरिका के पास सिर्फ 7 से 8 ठाड सिस्टम ही मौजूद है, इसलिए इसे बड़ा सैन्य नुकसान माना जा रहा है। इसी बीच दोस्तों, खबर है कि अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान ने सुप्रीम लीडर को चुन लिया है, यानी सुप्रीम लीडर को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पर नाम की घोषणा नहीं की है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर चीन ने ईरान में सरकार बदलने की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका और इजरायल को चेताया है। चीनी सरकार ने कहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों की भावना ऐसी नहीं है। चीन का यह कड़ा बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान में भीषण हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली नेताओं ने तेहरान में शासन गिराने से लेकर ईरान को बांटने तक की बात कही है। चीन ने नाम लिए बिना अमेरिका की कोशिशों को जंगल राज कहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग में कहा कि विद्रोह की साजिश रचने या सरकार बदलने की मांग करने वालों के लिए ईरान में कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। ऐसी कोई कोशिश की गई तो वो कामयाब नहीं होगी। इसमें खास तौर से किसी और देश को दखल कतई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है। वांग ने अपने बयान में कहा, ईरान, अरब और दुनिया के सभी देशों की आजादी का सम्मान किया जाए और मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोका जाए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो नहीं होनी चाहिए थी और इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। हथियारों की ताकत पर लड़ाई से सिर्फ नफरत बढ़ेगी और नए नए संकट पैदा होंगे। चीन के मंत्री वांग यी ने अमेरिका और इजरायल को सीधा संदेश देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट के लोग अपनी इलाके के असली मालिक हैं। इलाके के मामले वहां के देशों को खुद से तय करने चाहिए। वहां के लोग ये तय करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ऐसे में हम दुनिया से कहेंगे कि उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दिया जाए। वांग यी ने अमेरिका और इजरायल का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया जंगल के कानून पर वापस नहीं जा सकती, जिसमें ताकतवर जो चाहे वो करे। हम सभी पक्षों से बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने और जितनी जल्दी हो सके बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन शांति बहाली के लिए काम करने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद चीन उन देशों में शामिल है जिन्होंने इस अटैक की कड़ी आलोचना की है। बीजिंग की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी की हत्या की निंदा की गई। इसके बाद तेहरान में भीषण बमबारी पर भी चीन की ओर से कड़ा ऐतराज जताया गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लोकेशन को लेकर नई जानकारी सामने आई है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन इस समय अरेबियन सी में तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट सेंटिनल-2 से ली गई तस्वीरों और भौगोलिक विश्लेषण से यह सामने आया कि अमेरिकी विमान वाहक पोत ओमान के तट से लगभग 100 समुद्री मील यानी करीब 185 किमी और ईरान के तट से लगभग 173 समुद्री मील की दूरी पर मौजूद है। ये विश्लेषण अल जजीरा मीडिया नेटवर्क की ओपन सोर्स यूनिट ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया है।
दोस्तों, इससे पहले IRGC ने दावा किया था कि उसने मौजूदा युद्ध के दौरान 2 बार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया। पहला हमला 2 मार्च को किया गया था, जिसमें 4 क्रूज मिसाइलें दागी गई। उस समय ईरान के खातमुल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हमले के बाद अमेरिकी कैरियर को अपना स्थान बदलकर वहां से हटना पड़ा। दूसरा हमला कुछ दिन बाद ड्रोन के जरिए किया गया। ईरान का कहना है कि यह हमला उसकी सीमा से करीब 340 किलोमीटर दूर किया गया। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड सेंटाकॉम ने ईरान के इन दावों को खारिज कर दिया। सेंटाकॉम ने कहा कि ईरान पहले दावा करता है कि उसने विमान वाहक पोत को निशाना बनाया और फिर खुद ही कहता है कि जहाज हमले के बाद वहां से निकल गया। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने कुछ नई तस्वीरें जारी की, जिनमें USS अब्राहम लिंकन को अरब सागर में सामान्य रूप से गश्त करते हुए दिखाया गया। इस बीच ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी का अमेरिका पर बड़ा हमला। अली लारिजानी के अनुसार कई अमेरिकी सैनिक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका सच्चाई छिपा रहा है। उनका दावा है कि वाशिंगटन पहले सिर्फ 5 से 6 सैनिकों की मौत बताता है और बाद में अलग अलग बहानों जैसे सड़क दुर्घटनाओं या बनाई गई घटनाओं के जरिए संख्या बढ़ाता जाता है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप घबराहट और बेचैनी की स्थिति में है, क्योंकि अमेरिका अपने असली लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया। लारिजानी का यह भी दावा है कि इन घटनाओं से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से संपर्क किया था और कहा था, अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लारिजानी ने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वो अपनी गलती स्वीकार करें और मान ले कि वो इजरायल की रणनीति के जाल में फंस गए हैं। अमेरिका अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसके पास आगे का रास्ता लगभग खत्म हो गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया बदलने लगा है। जिस कुर्द लड़ाके के समर्थन से ईरान में सत्ता परिवर्तन के ख्वाब देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि कुर्द लड़ाके ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में शामिल हो, क्योंकि इससे हालात और ज्यादा उलझ सकते हैं। ट्रंप ने यह बात एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही, जब वो मियामी जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुर्दों से अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी उन्हें साफ कह दिया गया है कि वो इस जंग में ना कूदे। उनके शब्दों में, हम कुर्दों के साथ दोस्ताना रिश्ते रखते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये युद्ध और ज्यादा जटिल हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कुर्द लड़ाके लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें रोक दिया। मैं नहीं चाहता कि कुर्द इस जंग में जाए, मैं नहीं चाहता कि वो घायल हो या मारे जाए। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि इस युद्ध के बाद ईरान का भविष्य बदल सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान की सीमाएं पहले जैसी रहेंगी, तो उन्होंने कहा, यह मैं अभी नहीं बता सकता, शायद नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान में ऐसा राष्ट्रपति हो जो देश को युद्ध की तरफ ना ले जाए। ट्रंप ने दावा किया कि हालिया अमेरिकी हमलों से ईरान की नेतृत्व व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।